अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस से डीलर से नहीं खरीद पाएंगे ई रिक्शा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। ई रिक्शा की बात की जाए तो काफ़ी समय से ई रिक्शा वालों की डिमांड भी ये थी। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि बिना लाइसेंस के जो है सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। अब डीलर से आप तब तक ई रिक्शा नहीं खरीद पाएंगे जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। और ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये 20 जनवरी से जो है वो लागू होगा। ऐसे में कुछ ई रिक्शा वालों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी पहले भी पुरानी कुछ पेंडिंग डिमांड्स थी, उस पर कितना काम हो पाया है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन से उस पर बातचीत हो पाई है या नहीं हो पाई। ऐसे में ये ऑर्डर जो निकाला गया है जिसमें ये बोला गया है कि आप डीलर से आप ई रिक्शा तभी खरीद पाएंगे जब तक आपके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस होगा तो आप ई रिक्शा खरीद पाएंगे। उसके साथ साथ ये भी है कि डीलर को जो है वो 10 दिन का परीक्षण जो है जो चालक होगा उसको देना पड़ेगा, तब जाकर जो है लाइसेंस उसके हाथ में होगा। तो ऐसे में किस तरह से इसे देखते हैं ई रिक्शा ड्राइवर से उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुल्खराज जी। मुल्खराज जी, क्या कहना चाहोगे, ये इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? मैं जी ये कहना चाहता हूँ कि हम ई रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है। अब जो बाहर से यूपी से बिहार से जो आ रहे हैं उनको बिना विदाउट लाइसेंस के डीलर हैं जो ई रिक्शा इशू कर रहे हैं जी। अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लग जाती है, जहाँ कोई नुकसान हो जाता है किसी का, वो कैसे भरपाई होगी? जिनके पास तो लाइसेंस है डीलर ने, उन्हीं को ई रिक्शा इशू करना चाहिए। अब जिनके पास लाइसेंस होगा वही खरीद पाएंगे। हाँ, वही खरीदें। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको इन्होंने डीलर ने नहीं देना चाहिए। इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं, अच्छा है या बुरा? नहीं जी, अच्छा है। जिनके पास लाइसेंस है उनको दो ई रिक्शा, हमको तो अच्छा है जी। जी, तो 15 दिन की जो परीक्षण देना है, जो ट्रेनिंग देनी है, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये पॉसिबल है? 15 दिन में जो कैसे ड्राइवर बन जाएगा वो 15 दिन में 4 पैसेंजर को कैसे ऑटो चलाएगा, ई रिक्शा चलाएगा? तो आरटीओ उसको लाइसेंस दे देगा, पास कर देगा। हमारा लाइसेंस 20-20 साल पुराना है। हम बैंक में भी जाते हैं, हमको बैंक केस नहीं, लोन नहीं देता है। यूपी बिहार से वाले जो आए हैं उनको बैंक क्या नाम है, डीलर है जो, वो अपने पास जो साथ लेके जाते हैं उनका बैंक लोन भी दे देता है। हम चक्कर काट के मर जाते हैं। दो जी अब लाओ। आप खुश हैं इस तरह के डिसीजन? हम खुश हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम मैडम राहुल है। क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह से ऑर्डर निकाला गया लाइसेंस को लेकर? ये मैडम अच्छा है, ये मतलब कि सभी के लिए, जैसे कल को गाड़ी ठुक जाए या कुछ भी हो जाए तो लाइसेंस हो तो लोगों की भी सेफ्टी है, मतलब कि जो चला रहा है उसके लिए भी, साथ में जो सवारी बैठी है उनको भी थोड़ा हो जाता है। ठीक है लाइसेंस। क्या लगता है कितना ज़रूरी था ये डिसीजन लेना? ज़रूरी तो मैडम था ही ये, क्योंकि ये लाइसेंस के बिना तो रिक्शा का मतलब कि कोई भी काम समझ लो, या स्कूटी आ जाए या इलेक्ट्रिक या कुछ भी, या रिक्शा है जैसे, मतलब कि ये लाइसेंस बहुत ही ठीक किया सरकार ने, अच्छा डिसीजन लिया जी। 10 दिन की ट्रेनिंग की बात की जाए कि 10 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। क्या 10 दिन में हम गाड़ी चलाना सीख सकते हैं और इसमें सवारी भी बैठेगी? जी। हाँ ठीक है, ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि रिक्शा तो ले रहे हैं, चला रहे हैं अच्छी तरह से, उनको मतलब कि चलाने की भी नहीं आता उनको, ठीक है नहीं, मतलब चलो ठीक है, ट्रेनिंग भी हो जाएगी तो मतलब कि रूट भी एक मिल जाएगा तो अच्छी तरह से मतलब 10 दिन में सीख सकते हैं। हाँ सीख जाएंगे। मेरा नाम है शुभम शर्मा। शुभम, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके पास लाइसेंस है उनको अलो करो, जिसके पास लाइसेंस है उनको अलो करो, उनको 2 गाड़ी हैं। जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है वो भी चला रहे हैं। कल परसों की बात थी, एक ने संजय नगर में फैमिली थी, उल्टा कर दिया। जब मैं उसके पास गया, मैं भाई तेरे पास लाइसेंस है? बोलता भाई नहीं। मैं तेरे को गाड़ी किसने दी? बोलता मेरे को मालिक ने दी। तो मैं तो कितने पैसे देता है? बोलता मैं 500 रुपये देता हूँ। लोग क्या करते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, जैसे कोई बाहर का आ गया, उनके पास लाइसेंस होते नहीं हैं, तो उनसे 500 ले लेते हैं। जो जम्मू के होते हैं उनसे 400 ले लेते हैं। मेरा नाम तेजिंद्रपाल सिंह अमन है, मैं ई रिक्शा यूनियन का चेयरमैन हूँ। देखिए, जैसा कि आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो भी कोई ई रिक्शा परचेज़ करेगा उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है ज़रूरी है। ये बात तो हमने पहले, बड़े समय पहले हमने ये बात बोली थी, क्योंकि ई रिक्शा ऐसे बिक रहा था जैसे कोई सब्ज़ी मंडी में आलू प्याज बिकता है। उसकी वजह से कुछ ऐसा सिस्टम बन गया था कि
जो इतनी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानी आनी शुरू हो गई है, खासकर रूट्स को लेके, किराए को लेके, क्योंकि जिसकी जो मर्ज़ी आती थी वो करता था, क्योंकि रिक्शा ही इतना ज़्यादा हो चुका था और रिक्शा कोई भी जाके इजीली ले सकता था। वो बैंक ने लोन देना था और बैंक भी इसको स्पॉन्सर कर रहा था, क्योंकि जूटा करके कंपनी है वो इसको स्पॉन्सर कर रही थी। 10,000 रुपये में दे के इसको आप परचेज कर सकते बिना हैं। लाइसेंस के जो चला रहे थे, आपको लगता है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था? और देखिए, इस बारे में पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है और ये गवर्नमेंट का ही एक लाया हुआ एक आर्डर था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ई रिक्शा है ये एक जो साइकिल वाला रिक्शा चलता था उसकी रिप्लेसमेंट है। अगर उसकी रिप्लेसमेंट है तो अगर साइकिल वाले रिक्शे की अगर लाइसेंस नहीं है तो ई रिक्शा का भी लाइसेंस नहीं था। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का आपको भी पता होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है या इलेक्ट्रॉनिक ये 3 टायरों वाला ई रिक्शा है, इसका लाइसेंस बाहर जम्मू के बाहर जितनी भी स्टेटें हैं वहाँ पे इसका लाइसेंस नहीं है। उसके बाद जब इन्होंने ई चलानिंग या चलानिंग करनी शुरू की, इतनी ज़्यादा चलानिंग होनी शुरू होगी कि एक ड्राइवर को 5,000 रुपये चलान होना शुरू हो गया। तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट वगैरह किया। उसके बाद चलानिंग कम होगी, पर इन्होंने हमें एक चीज़ बोली थी कि हम आपको एक 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल। उस ट्रेनिंग में क्या होगा, जो डीलर होगा वो 15 दिन की ड्राइवर को ट्रेनिंग देगा। उस ड्राइवर का क्या होगा कि एक सर्टिफिकेट इशू होगा जो लाइसेंस की जगह काम करेगा। पर मेरे ख्याल से साल होने को आया, उसका भी अभी तक कोई इस पर भी भी बात की गई। क्या लगता है कि ये संभव है, ये पॉसिबल है कि जो डीलर जो है परचेजर को जो है ट्रेनिंग दे पाए? देखिए, डीलर के पास तो इतना टाइम नहीं है कि जो उसने ई रिक्शा सेल किए हुए हैं उनको अच्छी तरह रिपेयर कर सके, क्योंकि उनको सिर्फ बेचने तक था। अब उन्होंने इतना ज़्यादा बेच लिया है कि अब उनके पास सर्विस के लिए जाओ तो 2 से 3 दिन सर्विस के लिए लग जाते हैं। अब जिस इंसान ने 5 से 6,000 रुपया इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर वो 3 दिन गाड़ी खड़ी करेगा तो ऑब्वियस आप देख लीजिए कितने पैसे उसके रुक जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई ड्राइवर चला रहा है, उसने भी मालिक को दिहाड़ देनी है, अपना भी कमाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह ये चीज़ अगर आरटीओ साहब इसको लागू करें कि आरटीओ साहब ट्रेनिंग दें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। पर अफसोस मैं हर बार यही बोलता हूँ कि अभी तक हमें किसी प्रशासन ने अभी तक हमारे साथ कोई बात की नहीं। इस ऑर्डर को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप वेलकम करते हैं, और क्या कुछ चेंजेस जो है इसमें लाई जानी चाहिए, क्या रिक्वेस्ट है? देखिए, लाइसेंस तो ठीक है, मैंडेटरी है, ज़रूरी होना चाहिए अगर कोई परचेज़ कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि कई लोगों ने जब से ई रिक्शा आया, जैसे कि हमारी विडो बहनें हैं, उन्होंने भी अपना मतलब कि काम काज चलाने के लिए एक एक रिक्शा परचेज़ किया हुआ है। मुझे लगता है कहीं हद तक उनके ऊपर कुछ रोक लग जाएगी। काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं जिनके नाम पे ई रिक्शा निकला हुआ है, तो सरकार को चाहिए कि उनके लिए भी कुछ सोचना, क्योंकि आज बेरोज़गारी है, उनके पास भी रोज़गार नहीं है, उन्होंने यही काम रखा था। तो इसके लिए उनको चाहिए कि अगर आपने लाइसेंस ज़रूरी रखा है, पर उनके लिए भी सोच के रखना चाहिए कि क्या वो कैसे खरीद कर अपना घर आगे चलाएं। लाइसेंस सिर्फ ड्राइवर्स के लिए रखना चाहिए, जिसके नाम पे खरीदा गया उसके बारे में फिर सोच विचार हो। लाइसेंस ड्राइवर के लिए होना चाहिए, जो ई रिक्शा सेल कर रहा है उसको ये नहीं है कि जो भी आए उसको ई रिक्शा दे दिया जाए, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके देना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बैंक लोन भी दे रहे हैं जो बाहर से हमारे आ रहे हैं। देखिए, ये जो आर्डर इन्होंने निकाला है, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी ये बात बोलूँगा, ये आर्डर जब ई रिक्शा स्टार्ट हुआ था तभी गवर्नमेंट को ये निकालना चाहिए था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये आर्डर अब लागू होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना ई रिक्शा हो चुका है और इतना ज़्यादा ई रिक्शा बिक चुका है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस तरह से ई रिक्शा के लिए लाइसेंस जो है अनिवार्य कर दिया गया है, इस चीज़ को लेकर हमने कुछ ई रिक्शा वालों से बातचीत की। उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी देरी जो है कर दी गई, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्शा जो है वो पहले से ही कई सारे लोगों द्वारा जो है खरीदे गए हैं, और अब बिना लाइसेंस के जो ई रिक्शा चलाएगा उसकी चलानिंग भी होगी, चलानिंग का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में कई सारे ई रिक्शा वालों ने सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है बहुत देर पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरह से लिया गया है काफ़ी अच्छा स्टेप है। और इसके साथ साथ रूट्स को लेकर भी इनके द्वारा कहा गया है कि अभी तक पर्टिकुलर हमसे बातचीत नहीं गई है। इस तरह का फैसला जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग किस तरह से ये वेरीफाई होगा, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा, उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत सरकार को है। अब देखना है कि इसको लेकर क्या कुछ होता है। आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है ई रिक्शा वालों के लिए? तो इसलिए आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।